Good morning, students. Previously, we discussed about the features of management, and today we discuss about the objectives of management. Okay, so we have three objectives of management. First is organizational objective, social objective, and personal objectives. So first, we discuss about the organizational objectives. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. मीन्स फर्स्ट सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ. मीन्स किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला होता है कि वो इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर सके बाय कवरिंग इट्स कॉस्ट. देन उसके बाद इट हैज़ टू अर्न प्रॉफिट. जो मेन मोटिव होता है हमारे बिजनेस का वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. अब जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने लगते हैं उसके बाद बात आती है ग्रोथ की. ग्रोथ मीन वी हैव इन द पोजीशन टू इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नाउ वी आर इन द कंडीशन टू ओपन न्यू ब्रांचेस, एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट or increasing sale of operations or all the activities of expansion and diversification. So organizational objectives related with the survival, profit and then growth. Now we come to social objectives. So social objectives are related with the society. Means तो major objectives क्या होंगे? social objectives, we have to provide quality product at reasonable प्राइस. मीन्स हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है सोसाइटी को एट रीज़नेबल प्राइस पर, क्योंकि हम सोसाइटी से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज सोसाइटी के हैं, तो इन रिटर्न हमें भी कुछ सोसाइटी को प्रोवाइड करना है. तो हम क्या लेते हैं सोसाइटी से? हम लेते हैं वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज. फिर हम उन रिसोर्सेज को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं एट रीज़नेबल प्राइस. देन कम टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. मीन्स हमें अपनी सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करानी है. मीन्स हमें अपने प्लांट ऐसी जगह पे लगाने हैं जहाँ पर हमें लेबर मिले और उन लेबर्स को हम एफिशिएंट वेजेस दे सकें ताकि हमारी इकोनॉमिक वेल्थ भी इंक्रीज़ हो सके. ठीक है, और उसी के साथ साथ जब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तब हम ऐसी कंडीशन में उनको प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे सोसाइटी को, हेल्थ भी, और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए. कुछ ऑर्गेनाइजेशन NGOs भी रन करती हैं, कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी रन करती हैं, है ना. तो ये सारा जो भी काम होता है वो आता है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर. और हमें अब जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करना है. इको फ्रेंडली मेथड्स मीन्स कि हमें एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, कम से कम पॉल्यूट करके हम इको फ्रेंडली मेथड को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो इससे हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है. बट ये सोशल ऑब्जेक्टिव तब कंप्लीट होगा जब हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकें. उसके बाद बात आती है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफ़िल हो पाएंगे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल होंगे व्हेन वी गिव एडिक्वेट सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ और व्हेन वी फुलफ़िल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. वी हैव टू गिव एडिक्वेट और कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब है कि एट सेम लेवल पे हमें सेम सैलरी प्रोवाइड करानी है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज़. उसके साथ साथ हमें गुड वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड करानी है, यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट देना है. ये भी ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी आनी चाहिए. मीन्स वी हैव टू गिव सेफ्टी टू द एम्प्लॉयज़ और वी गिव गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को भी ध्यान में रख के
हमें उनको हेल्थी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करानी है। नाउ वी कम टू पेयर रिकग्निशन। जब आपने एडिक्वेट सैलरी दे दी, अब उनको ज़रूरत है एक स्टेटस की, तो अब हम उनको स्टेटस देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराएंगे एंड फुलफ़िल करेंगे उनकी सोशल नीड्स को, है ना। पहले हमने उनकी एडिक्वेट सैलरी दे के बेसिक्स नीड्स को फुलफ़िल किया, फिर हम उनको पेयर रिकग्निशन देंगे, उसके बाद सोशल नीड उनकी फुलफ़िल होगी, ठीक है। अब उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रोवाइड दैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वी इंक्रीज द स्किल ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, ताकि उनकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है वो हम ट्रेनिंग के थ्रू उनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ सोशल रिकग्निशन का मीन्स है कि वी हैव टू गिव देम सम स्टेटस इन द सोसाइटी, ठीक है। लाइक प्रमोशन दिया हमने उनको, तो उनका एक स्टेटस बन जाता है, उनका एक सिंबल बन जाता है। तो इस तरीके से हम उनके एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात आती है कि सोशल ऑब्जेक्टिव में और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, ये हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उनकी पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, बट सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम सोसाइटी के जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। सोसाइटी में आपके वर्कर्स भी आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं, हम उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगी। और पर्सनल में हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, पर्टिकुलर वर्कर के लिए क्या कर रहे हैं वो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। सो इट इज़ क्लियर what is organizational objective, social objective and personal objective. Thank you.